विराम चिह्न। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है संकेत, अर्थात रुकना का संकेत करने वाला चिन्ह ही विराम चिह्न है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। इन्हीं भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने वे फलिए हम बोलते बोलते रुक जाते हैं या फिर अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं, कभी विस्मय प्रकट करते हैं या फिर कभी हम प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रक्रिया को लिखित भाषा में स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाती है, जैसे नरेश आ गया, सामान्य, नरेश आ गया, आश्चर्य, नरेश आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। अतः विराम चिन्ह की परिभाषा है लिखते समय रुकने, विस्मय, उतार चढ़ाव या प्रश्न पूछने आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। एक पूर्ण विराम, जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क बड़ों का आदर करना चाहिए, ख सदा सत्य बोलना चाहिए। दो अल्प विराम, पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या लौटे। तीन अर्ध विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चोर माफी मांगता रहा पर पुलिस ने उसे छोड़ा नहीं। चार प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या वह आपको जानता है। पांच विस्मयादिबोधक चिन्ह, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, उत्सुकता आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के वाक्यांशों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कवाह, क्या दृश्य है। खरे, आप अकेले आए हैं। गहे प्रभु, हमारी लाज रखना। छह निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात का निर्देश देने के लिए, विवरण देने के लिए, कथनों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे माँ ने कहा घर वापस चलो। सात योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में शब्द युग्मों के बीच में तुलनावाचक सा, सी, से आदि संख्याओं एवं उनके अंशों के साथ किया जाता है, जैसे क ईश्वर भक्ति, ख दुख दर्द, ग दुख दर्द, घ एक चौथाई। आठ उद्धरण, किसी कथन शब्द या सूक्ति पर बल देने के लिए एकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ख पिताजी ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। नौ लाघव चिन्ह, इसे संक्षेप सूचक भी कहा जाता है। जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर उसके प्रथम अक्षर के साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क स्वर्गीय, स्व, ख बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, ग मास्टर ऑफ आर्ट्स MA। 10 विवरण चिन्ह, जब किसी बात का विवरण उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में ही देना होता है तो विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। 11 कोष्ठक, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रम सूचक अंकों को शब्द से अलग दर्शाने के लिए नाटक में रंगमंचीय संकेतों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे क एक राजा, ख दो रानी, ग राम, रोकर मुझे माफ कर दो। 12 हंसपद त्रुटिपूरक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर शब्द को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने सीखा।
रुकने के लिए लगाए गए संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं।